नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी प्रो क्लासेज में। दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर रियल एनालिसिस और बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 वास्तविक अनुक्रम की अपन बात कर रहे हैं। और दोस्तों ये हमारी क्लास नंबर है 14 और इसमें अपन पढ़ रहे हैं टाइप नंबर 3 जो अपना वास्तविक अनुक्रम में टाइप नंबर 3 जो अपन सीक्वेंस पढ़ रहे हैं। तो इसमें टाइप नंबर 3 अपन पढ़ रहे थे और टाइप नंबर 3 अपने कल स्टार्ट कर दिया था, इसका एक क्वेश्चन हमने कर लिया था। तो आज अपन करने वाले जल्दी जल्दी इसके क्वेश्चन और शानदार तरीके से इनको समझते हुए चलेंगे। लेकिन इसका जो बेसिक था कल अपन ने कर लिया था। और आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, ये देख लीजिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का वो क्या रहेगा। क्योंकि अपन ने बेसिक इसका कल अपन ने पढ़ लिया था। इसमें अपन किस प्रकार अपन क्वेश्चन करने वाले हैं, अपन आज सीधा अपनी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन क्या है, देखो हमारे पास क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको एक अच्छा बेसिक भी मिलेगा बिल्कुल, और एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलने वाला है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्न अनुक्रम xn। तो निम्न अनुक्रम xn जहाँ हमें अनुक्रम क्या दिया हुआ है, xn इज इक्वल टू 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट 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 1 अपॉन फैक्टोरियल n हमें दे रखा है। तो हमें xn का मान हमें ये दिया हुआ है और हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि अभिसारी है। ठीक है, निम्न अनुक्रम कैसा है, अभिसारी है। एवं अपने ये प्रूफ करना है इसकी जो लिमिट है वो इस प्रकार अपन देखते हैं। देखो यहाँ पे अपन इसकी लिमिट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो। ठीक है, तो यानी कि अपन यहाँ पे जो बात करने वाले हैं इसकी लिमिट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो यहाँ पे। और अपने यहाँ पे इसको किस प्रकार देख सकते हैं, यहाँ पे एक बाउंडनेस परिबद्धता के रूप में देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 इसका क्या है, निम्न परिबंध होगा, और 3 क्या यहाँ पे इसका उच्च परिबंध होगा। और मैंने आपको समझा दिया था कि टाइप नंबर 3 के जो सीक्वेंस रहेंगे उसमें अपन उसकी लिमिट पर्सनली फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपन ने यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है हमें किस प्रकार दिया हुआ है, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज भी करेगा, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि ये जो कंडीशन है आप देख सकते हो। जब ये अपन अनुक्रम को अपन परिबद्ध प्रूफ करते हैं, बाउंडेड प्रूफ करते हैं, तो हमें निम्न परिबंध और उच्च परिबंध का जो अनुक्रम है उस प्रकार हमें दिया हुआ है और हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो जब हम इसको अनुक्रम को जब हम बाउंडेड प्रूफ कर देंगे तो हम ये आराम से कह सकते हैं इस प्रकार। तो हमें कुछ नहीं करना, सेम अपन को इसको एक दिष्ट वर्धमान और इसको बाउंडेड हमें प्रूफ करना है, बस इसके अलावा हमें कुछ भी प्रूफ नहीं करना है। तो सिंपल सी बात है। देखो हमें सबसे पहले इसके एक दिष्ट वर्धमान हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो एक दिष्ट वर्धमान प्रूफ करने के लिए हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो सीधी सी बात है, हम इसको प्रूफ कर देते हैं, इसको सिद्ध कर देते हैं। तो देखो हमारा फर्स्ट जो अपना वही रहेगा। तो देखो n बराबर फर्स्ट के लिए अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो हमें x1 मिलेगा और x1 मिलेगा हमारे पास, वो मिलेगा हमारे पास 1 प्लस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास जो मिलेगा वो 2 मिल जाएगा x1 का मान। इसी प्रकार अपन n बराबर अपन 2 की बात करते हैं। तो देखो n बराबर 2 के लिए बात करेंगे तो हम x2 निकालेंगे, लेकिन आपको पता है कि x2 किस प्रकार आएगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म सा मतलब ये 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 तो आएगा ही, उसके साथ में ये भी जुड़ेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। इस प्रकार अपन x2 पे, तो देखो टाइप नंबर 3 में मैंने x2 पे गौर किया था, अपने फर्स्ट क्वेश्चन में भी उसी प्रकार मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो x2 हमने यहाँ पे इस प्रकार निकालेंगे और x2 का मान अपन देख सकते हैं यहाँ पे 1 + 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2। तो देख सकते हो इसका कैलकुलेशन करने से हमें मतलब नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें तो नॉर्मल ये चाहिए जो x1 का जो मान है वो क्या है, छोटा है x2 से, जो कि आप आराम से देख सकते हो। इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो क्या मिलेगा आपको, हाँ 2 + 1/2। ठीक है,
तो यानी कि आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो, सिंपल क्या मिलेगा आपको, अपॉन में 2 मिलेगा और 5/2 मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये मिलने वाला है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो तो 5/2 है वो 2 से बड़ा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो x1 है हमारे पास, तो बीच में क्या है, तो दोस्तों लाइट जाने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। तो देखो यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं, देखो x1 हमारे पास क्या हो गया, x1 है हमारे पास वो x2 से छोटा है, तो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म्स हमारे पास आ गई। अब बात करते हैं फटाफट आगे चलते हैं और अपन बात करते हैं सेकंड। देखो हमें गारंटी भी मिली नहीं, गारंटी मिलेगी कैसे, तो गारंटी लेने के लिए तो हमें xn टर्म्स और xn+1 टर्म्स को प्रूव करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास जो xn वा पद है वो हमारे पास क्या है, 1 + 1/(1) प्लस 1/(2) है हमारे पास, प्लस 1/(3) डॉट 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 1/(n) है हमारे पास। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए n+1 की। तो हमें कुछ भी नहीं करना, जहाँ पे हमें n दिख रहा है वहाँ पे n+1 रख देना है, सिंपल। तो 1 अपन क्या रखना है, 1/(1) प्लस 1/(2) प्लस 1/(3) डॉट 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 1/(n+1) का फैक्टोरियल हमारे पास आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि देखो n+1 अपन फैक्टोरियल निकालते हैं ना, तो देखो 1/(n+1) फैक्टोरियल है, इसके जो पहले वाला टर्म्स है वो अपन क्या कह सकते हैं, 1/(n) लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब अपन इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे आपस में, तो ये जो टर्म्स है आपस में कैंसिल यहाँ पे हो जाएगी। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इसलिए अपन सिंपल इसको लिख देते हैं। अब हमारा वही मेथड हमें फॉलो करना है, फटाफट अपन कर लेते हैं इसको फॉलो, और इसको अपन यहीं पे कर देते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहने वाला है, ठीक है। तो इसको अपन आराम से यहाँ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अपन कर देते हैं xn+1 माइनस का, जब अपन xn कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, हमें सिंपल जो वैल्यू मिलने वाली है वो हमें क्या मिलेगी, देखो यहाँ पे अपन थोड़ी देर, हाँ अब देखते हैं अपन यहाँ पे सिंपल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, आराम से यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी वैल्यू मिलेगी, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं इनको सिंपल। देखो 1 प्लस का 1/(1) 1 + 1/(2) डॉट 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 अपन बात करते हैं 1/(n + 1/(n+1) माइनस की अपन बात करते हैं, -1 माइनस का 1/(1) माइनस का 1/(2) डॉट 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 माइनस का 1/(n). तो देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास ये जो पूरा मैटर है ये यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमारे पास ये बच जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या कह सकते हैं हम यहाँ से, xn+1 माइनस का जो xn है वो हमारे पास बच गया 1/(n+1) n+1 का फैक्टोरियल 1, ठीक है। यहाँ पे 1 है, ये अपन देख सकते हैं आराम से, ये क्या है, 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा है तो हम आराम से कह सकते हैं जो हमारे पास xn+1 है माइनस का xn वो भी 0 से बड़ा होगा, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि xn+1 बड़ा होगा xn से। तो इस प्रकार देखो हमारा पहला काम था एक दिष्ट वर्धमान, उसमें तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, टाइप नंबर 3 में भी, ठीक है। टाइप नंबर 2 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और टाइप नंबर 1 में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ठीक है। देखो हमें यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं, अतः हम आराम से लिख सकते हैं, अतः अनुक्रम एक्शन जो हमारा है वो क्या है, एक दिष्ट वर्धमान होगा, एक दिष्ट वर्धमान है। क्यों, हमने प्रूव कर दिया उस चीज़ को। चलते हैं आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या पॉइंट रहेगा, अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है, देखो हमने एक दिष्ट वर्धमान हमने प्रूव कर दिया है, और अब हमारे देखो सेकंड टर्म, इसको अपन थोड़ा नीचे कर लेते हैं यहाँ पे इस प्रकार। और अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो सेकंड पॉइंट रहने वाला है वो हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास उसको परिबद्ध प्रूफ करना है, अर्थात हमारा जो अनुक्रम है उसको परिबद्ध और बाउंडेड, अर्थात उसको बाउंडेड अपने प्रूफ करना पड़ेगा। देखो बाउंडेड प्रूफ करने के लिए जिस प्रकार हमने फर्स्ट क्वेश्चन हमने करा था, जिस प्रकार हमने पापड़ बेले थे वहाँ पे, उसी प्रकार हमें यहाँ पे भी वो काम करना पड़ेगा। तो देखो सिंपल सी बात है, हमें अगर आपको याद हो तो देखो हमने क्या किया था, एक्शन हमारे पास है, क्या है हमारे पास 1 + 1/(1)
ठीक है। उसी प्रकार 1 + 1 अपन फैक्टोरियल 2, ठीक है। उसी प्रकार डॉट डॉट अपन बात कर लेते हैं 1 अपॉन हमारे पास फैक्टोरियल n हमारे पास है, ठीक है। ये हमारे पास मान लो इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। उसके बाद अपन ने क्या काम किया था, देखो सिंपल सी बात है, वही अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जैसा मेथड, सेम टू सेम मेथड रहेगा, सिंपल सी बात है। इसको समझते हैं अपन यहाँ पे। तो देखो हम बात ये पे कह सकते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, फैक्टोरियल 1 का मान 1 के बराबर होता है, सिंपल सी बात है। उसी के साथ अपन बात करते हैं 1 अपॉन फैक्टोरियल जो 2 है उसका मान है वो 1/2 के बराबर होता है, ठीक है। समझना, ये मैं आपको समझाने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ, आप एक बार थोड़ा देर रखिए, मैं आपको बता देता हूँ। उसी प्रकार अपन बात करते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना इस चीज़ को, फैक्टोरियल 3 का जो मान है वो 2 के स्क्वायर से बड़ा होता है भाई साहब, होता है, मानते हो इस बात को, मानते हो भाई इस बात को, ठीक है। लेकिन अगर इसके अपॉन की बात करते हैं तो 1 अपॉन जो फैक्टोरियल 3 है इसका जो मान है वो 1/2 के स्क्वायर से लेस हो जाएगा, इस बात को भी हम मानते हैं, ठीक है, मानते हैं इस बात को। उसके बाद अपन बात करते हैं इसी प्रकार, अगर मान लें फैक्टोरियल 4 की बात करते हैं तो फैक्टोरियल 4 का जो मान है अपने पास वो क्या होगा, फैक्टोरियल 4 का जो मान है वो हमारे पास 2 के क्यूब से बड़ा होगा, आप देख सकते हो इसको सोल्व करके। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं अपन अपॉन की तो ये 1/2 के क्यूब से लेस होगा। इसी प्रकार अगर बात करते हैं अपन आगे चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो फैक्टोरियल n का जो मान होगा ना, वो फैक्टोरियल n का जो मान होगा वो 2 की पावर n-1, n-1 क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ पे फैक्टोरियल n की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे n-1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में। तो यहाँ पे इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि 1 अपॉन जो फैक्टोरियल n का जो मान आएगा वो लेस आएगा 1/2 की पावर n-1 से। ये कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आ गया हो तो अब मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी वही तरीका अपनाया था, ठीक है। वहाँ पे अपनी जो कंडीशन थी वो तो कुछ अलग थी, और यहाँ पे अपनी जो कंडीशन है देखो, यहाँ पे हमने 1/2 के लेस हमने इस चीज़ को क्यों बताया है, क्योंकि देखो हमारा जो अनुक्रम xn है यहाँ पे अपन देख सकते हैं फैक्टोरियल में इसके अलावा 2 के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है यहाँ पे जो फैक्टोरियल 3 हमारे पास है उससे छोटा हो, ठीक है, उससे छोटा हो, क्योंकि अपन यहाँ पे 3 रख देते हैं, 4 रख देते हैं, उसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 से उसका मान बड़ा ही आएगा। लेकिन आपका सवाल ये रहे, ठीक है, आपका अगर क्वेश्चन ये रहे कि यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं सिंपल कि यहाँ पे 1 रख देते हैं, क्योंकि देखो 1 का मान है, 1 का स्क्वायर करेंगे वो 3 से लेस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं अपन 1 का क्यूब करेंगे वो 4 के फैक्टोरियल से लेस रहेगा। उसी प्रकार अगर अपन अपॉन की बात करते हैं, देखो 1/3 लेस, फिर भी वही अगर 1 की बात करते हैं 1 फिर भी बड़ा रहेगा। लेकिन अगर बात कर रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, लेकिन अपन बात कर रहे हैं ये मैटर अपन क्यों निकाल रहे हैं, ये मैटर अपन इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें xn का उच्च परिबंध चाहिए। अब उच्च परिबंध चाहिए, अगर मान लो फिर अपन अगर मान लो उच्च परिबंध 1 परिभाषित कर देते हैं तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपन बात करते हैं जब इसका x1 टर्म अपन ने निकाला था तो हमें मिला था 2, अगर उसका x1 टर्म ही 2 मिला है तो उसका जो उच्च परिबंध है वो 1 कैसे हो सकता है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने ये जो पूरी संख्याएं हैं यहाँ पे जो फैक्टोरियल में हम देख सकते हैं, ये जितनी भी टर्म्स हैं हमारे पास, इनको अपन ने क्या करा, इनको अपन ने 2 के लेस बताने की कोशिश करी है, ठीक है। तो अब देखिए आगे इसका जो खेल है, अब मेरे हिसाब से एक जो क्वेश्चन है हमारा, इसका खेल यहाँ के समाप्त हो जाता है। अब तो सिंपल कैलकुलेशन हमें करनी है, तो देखो क्या करनी है हमें, सिंपल xn हमारे पास ऐसे कैसे है, 1 प्लस में 1 अपॉन हमारे पास ये फैक्टोरियल 1 प्लस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डॉट 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 अपन बात करते हैं यहाँ पे 1 अपॉन फैक्टोरियल n की। ये सभी जो मान है हमारे पास, देखो यहाँ पे भी देख सकते हैं अपन, जितने भी मान है हमारे पास वो सारे लेस रहेंगे किससे,
1 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 3 डॉट 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 1/2 की पावर n-1। इस बात से आप सहमत हो? ये मैंने आपको समझा दी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे अपन कह सकते हैं xn हमारे पास वो लेस होगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 की पावर 2 डॉट 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 1/2 की पावर n-1 से। इस बात से आप सहमत हो? ठीक है, यानी कि इस बात से आप सहमत हो कि यहाँ पे जो xn है वो लेस होगा इस चीज़ से। अब देखो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसमें तो देखो हमारे पास जो लेस में आया था वो 1/n टर्म्स आए थे। तो हमने तो क्या किया था, उनको एक साथ करके, और हमने क्या कहा था n टर्म्स यहाँ पे मौजूद हैं तो 1n इंटू 1/n कर दिया था, n से कैंसिल, और xn का मान हमारे पास लेस आ गया था 1 से। लेकिन यहाँ पे कंडीशन कुछ अलग है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, हमारे पास जो यहाँ पे लेस में हमने जो अपने पास सीक्वेंस बताया है वो कुछ अलग प्रकार का है। तो देखो इसको सोल्व करने के लिए एक अपन को अलग मेथड उपयोग में लेना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान से देखना। क्या करेंगे अपन, सिंपल यहाँ पे xn लेस है हमारे पास, तो देखो 1 को तो हम आराम से 1 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपन बात करते हैं हमारे पास ये सेकंड जो 1 है हमारे पास, इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, देखो 1/2 की पावर 0, क्योंकि 1/2 की पावर जो 0 है उसका मान भी 1 होता है। उसी प्रकार अपन बात करते हैं यहाँ पे क्या बात करते हैं, देखो सिंपल सी बात है, 1/2 की पावर ये हमारे पास लिखी हुई है, इसको अगर अपन 1 लिख देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार अपन बात करते हैं 1/2 की पावर अगर 2 को मैं इस प्रकार लिख दूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका मान तो सेम रहेगा। उसी प्रकार अपन बात करते हैं आगे चलते हुए, तो 1/2 की पावर अगर मैं इसको इस प्रकार लिख दूँ n-1 तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लिख क्यों रहे हैं उसका कारण आपको मिलेगा, क्योंकि हम इसको, ये हमारे पास जो यहाँ पे है, हमारे पास जो ये है, इसको हम गुणोत्तर श्रेणी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गुणोत्तर श्रेणी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपका सवाल रहेगा क्यों, क्योंकि हम गुणोत्तर श्रेणी बनाकर इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं, और xn की जो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी अपन को लेस में, वो अपन को आराम से मिल जाएगी। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, इसको गुणोत्तर श्रेणी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो किस प्रकार बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन में। अब सिंपल कैलकुलेशन करनी है हमें, तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि गुणोत्तर श्रेणी किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पे अपन गुणोत्तर श्रेणी का थोड़ा बखान कर देते हैं। देखो जो गुणोत्तर श्रेणी का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, सिंपल r, इसका जो फॉर्मेट होता है वो किस प्रकार होता है, r की पावर 0, जैसे प्लस में अपन बात करते हैं r की पावर 1 प्लस r की पावर 2 डॉट डॉट डॉट, हमारे पास क्या होता है r की पावर n-1। तो वो का वो पैटर्न देखो यहाँ पे है। तो इस प्रकार अपन इससे तुलना करके क्या कह सकते हैं, इससे अपन इसकी तुलना कर देते हैं और अपन कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो यहाँ पे सीक्वेंस है वो कैसा है, एक गुणोत्तर श्रेणी की तरह ये व्यवहार कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं अब फॉर्मूले की, किसके, गुणोत्तर श्रेणी के Sn के फॉर्मूले की। तो हमारे पास क्या होता है, a1 माइनस का r की पावर n/1 माइनस का r होता है। कब, जब अपन बात करते हैं x का जो मान है वो लेस होता है 1 से, ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ पे अपन r क्या होता है, सार्वनुपात होता है, सार्वनुपात। तो इस कंडीशन में यहाँ पे बात करते हैं अपन r की, तो r कैसे निकालते हैं, देखो हमारे पास जो सेकंड टर्म होता है, ठीक है, अब फर्स्ट टर्म के अपोन में कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन आराम से, हमारे पास जो r का मान आएगा इस कंडीशन में वो 1/2 आएगा, ठीक है। आप आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुणोत्तर श्रेणी आप अपन ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, वहाँ पे भी अपन ने गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पढ़ा था। तो देख सकते हो ये इसका पैटर्न रहता है, और यहाँ पे r क्या होता है, सार्वनुपात, और यहाँ पे इस कंडीशन में r की जो वैल्यू है वो 1/2 है, ठीक है। तो बस अब खेल ख़त्म हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सिंपल इसको अपन यहाँ पे फॉर्मूले में रख देते हैं। तो यहाँ पे देखो xn हमारे पास आया है, xn लेस देन,
1 हमारे पास पहले से था, प्लस में अपन बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ए की बात करते हैं तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे रख देते हैं अपन 1। और यहाँ पे अपन ब्रैकेट की बात करते हैं 1 माइनस का आर, आर हमारे पास क्या है 1/2, और एन ऐसे कैसे रहेगा, और 1 अपन में क्या करते हैं 1 अपन पे 1 माइनस का 1/2। उसी प्रकार इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, एक्स एन लेस हमारे पास रहेगा, और 1 प्लस ये 1 ऐसे कैसे रहेगा। और देखो यहाँ पे अपन सोल्व कर देते हैं, 1 माइनस में 1/2 करेंगे तो बचेगा कितना 1/2 बचेगा, तो 1/2 बचेगा तो जो 2 अपॉन में है तो ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वो, थोड़ा सा ध्यान दो तो, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट में 1 माइनस का अपन 1/2 की पावर हमारे पास एन ऐसे कैसे बचा हुआ है अभी तक हमारे पास। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में, ठीक है। अब देखो आगे अपन पेज चेंज कर लेते हैं मेरे हिसाब से, तभी फायदे में रहेंगे अपन। तो देख सकते हो आप, अब यहाँ पे अपन सीधा यहाँ पे आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। कैसे, देखो हमारे पास जो एक्सन की जो वैल्यू आ गई हमारे पास क्या आ गई, लेस में 1 प्लस में हमारे पास जो वैल्यू है वो आई है 2, 1 माइनस का 1/2 की पावर n हमारे पास ये वैल्यू मिल गई है हमें, ठीक है। तो देखो इसको अपन सिंपल सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में। तो देखो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा सिंपल यहाँ पे एक्स एन लेस देन 1 प्लस में 2 मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं, क्या मिलेगा हमें माइनस का यहाँ पे मिलेगा 2, और उसकी पावर 1 अपॉन में अपने पास क्या मिलेगा, देखो सिंपल सी बात है, इनकी पावर जो मिलेगी वो n मिलेगी, ठीक है। लेकिन अपन बात करते हैं इसको अपन सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो वो किस प्रकार करेंगे, देखो यहाँ पे अपन इसको सोल्व करेंगे इस प्रकार 1/2 माइनस का, यहाँ पे अपन भाई यहाँ पे जो 2 की पावर n है ना, तो अपन यहाँ पे इसको कैंसिल नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो 2 की पावर है यहाँ पे 1 है, ठीक है। और यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं इसके पास n है, तो यहाँ पे अपने पास बचेगी जो वह यहाँ पे पावर आएगी वो n माइनस का 1 आ जाएगी। आप यहाँ पे इसको समझो, अगर यहाँ पे आप इसको ध्यान से समझो तो ये क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे अगर 2 की पावर 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे 2 की पावर इसकी पावर n है, तो ये इसको अपन नीचे लेके आते हैं तो ये 2 की पावर n माइनस का 1 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ में। उसके बाद में अपन बात करते हैं सिंपल कि यहाँ पे देखो अगर अब अपने पास देखो एक्स एन की लेस देन वैल्यू हमें चाहिए, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी अपर बाउंड आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमारे पास ये वैल्यू और आ रही है, अब इसको कैसे हटाएं अपन, इसको अपन हटा कैसे सकते हैं। अब देखो क्या चीज़ है इसमें, अब आप एक बार समझने की कोशिश करो तो लिमिट हमारे पास जो अनुक्रम होता है उसका जो उच्च परिबंध होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है, देखो आप समझने की कोशिश करना एक बार। अनुक्रम का जो उच्च परिबंध होता है, उच्च परिबंध का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा पद होता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जो पद है हमारे पास, इसके अंदर जो उपस्थित जो एलिमेंट हैं वो किसकी तरफ जा रहे हैं, अनंत की तरफ। अर्थात इसमें अगर अपन बात करते हैं उच्च परिबंध, तो उच्च परिबंध के अंतर्गत अपन बात करते हैं कि इतने एलिमेंट हैं, ये हमारे पास उच्च परिबंध है, तो इनके बीच में इनफाइनाइट टर्म्स मौजूद होंगे देखा जाए तो, ठीक है। और हमारे पास ये जो टर्म है, अर्थात अपन कह सकते हैं ये हमारे पास कौन सा होगा, इनफाइनाइट वाई टर्म होगा, अनंतवाही पद होगा, ठीक है। तो देखो इस प्रकार अपन यहाँ पे बात करते हैं, अगर अपन लिमिट अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पे लिमिट अप्लाई करके देखते हैं इस चीज़ में, देखो 1 और 2 तो कांस्टेंट है, तो जो लिमिट अप्लाई होगी हमारे पास वो किस में होगी, देखो लिमिट क्या होगी, लिमिट, और हमारे पास 1/2n माइनस की यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर इसको अपन आराम से यहाँ पे सोल्व करके देखते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 1/2 इन्फाइनाइट माइनस का 1, और इन्फाइनाइट माइनस का 1 देखो हमारे पास क्या आती है, इन्फाइनाइट में से अगर एक घटाते हैं तो फिर भी इन्फाइनाइट बचता है, 1/2 इन्फाइनाइट, और अपन जानते हैं 1/2 इन्फाइनाइट की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो देखो अपन इस चीज़ को यहाँ से हटा देते हैं, और जो कॉन्सेप्ट हटाने का है वो आपको समझ में आना चाहिए कि इसको हम कैसे हटा रहे हैं, क्योंकि अपन बात करते हैं
अनुक्रम की उच्च परिबंध की। उच्च परिबंध का मतलब क्या है, जैसे मान लो इसका ये निम्न परिबंध है और ये हमारे पास उच्च परिबंध है, तो जो उच्च परिबंध है और निम्न परिबंध है इसके बीच में अनंत एलिमेंट उपस्थित हैं। तो जितने में अनंत एलिमेंट उपस्थित हैं तो ये भी अपन देख सकते हैं कि हमारे पास जो उच्च परिबंध है ये भी अनंतवें एलिमेंट की तरफ, अनंतवें एलिमेंट में ही आता है एक प्रकार देखा जाए तो यहाँ पे जब अपन इस पे एलिमेंट, यहाँ पे अपन इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि अपन इसको आराम से उस कॉन्सेप्ट से हटा सकते हैं और हमारे पास जो एक्सन की वैल्यू हमें मिल जाएगी वो हमें 3 मिल जाएगी। अर्थात हमारे पास जो एक्सन की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और इस प्रकार आप क्या कह सकते हैं, अतः आप यहाँ पे अपन आराम से कह सकते हैं, ध्यान से देखना कि यहाँ पे हमारे पास जो बिल्कुल निम्नतम वैल्यू थी वो कितनी थी, 2 थी, और हमारे पास कितनी थी यहाँ पे x1 के इक्वल थी ये 2, x1 के था हमारे पास 2 था, और यहाँ पे अपन आराम से लिख सकते हैं अपन x2, ठीक है, डॉट डॉट अपन कर सकते हैं और xn लेस देन xn प्लस 1 से, और डॉट डॉट अपन देखो हमारे पास xn की वैल्यू कितनी आ गई, लेस देन 3 आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार देखो हमने क्या कर दिया, अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 2xn, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पता हो, लेकिन अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन पता हो तो हमें क्वेश्चन में क्या प्रूफ करवा रहा था, हमें क्वेश्चन में ये प्रूफ चाहिए था, क्या चाहिए था, 2 लेस देन लिमिट xn लेस देन 3 चाहिए था। तो इसको भी प्रूफ कर देते हैं भाई। हमारे पास ये तो आ ही गया है, हमारे पास ये तो आ ही गया है। अगर अपन बात करते हैं अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, और यहाँ पे जो xn है उसके ऊपर ही लिमिट अप्लाई होगी, और 3 भी यहाँ पे कांस्टेंट है। तो जब अपन इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो 2, ठीक है, लेस देन, ठीक है, लिमिट xn लेस देन 3, ये हमारा रिजल्ट हमें मिल गया है और यही हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन के अंतर्गत। आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो कि हमें क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था, हमें क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो देखो इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन आज का था काफ़ी अच्छी क्वेश्चन था, मतलब इसमें देखो हमने काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे, ठीक है, और कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे, हमने सबसे पहले देखो एकदिष्ट वर्तमान में हमने सिंपल प्रूफ कर दिया एकदिष्ट वर्तमान को, तो हमें कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आई एकदिष्ट वर्तमान में। उसके बाद में जब अपन ने क्या करा, इसके परिबद्ध प्रूफ करा, तो देखो परिबद्ध टाइप नंबर 3 का जो परिबद्ध प्रूफ कर रहे हैं ना अपन, वो अपने आप में दम रखता है। टाइप नंबर 2 में तो क्या था, बिल्कुल सिंपल था, लेकिन टाइप नंबर 3 में थोड़ा अपन को थोड़ा अलग कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाने पड़ते हैं। देखो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो ये कॉन्सेप्ट कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद में देखो हमने यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी बनाई, गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया, फिर उसके बाद में काफ़ी हमने कड़ी मेहनत करी है यहाँ पे इसमें, ठीक है, ये अपन कह सकते हैं। तो इस प्रकार देखो हमने इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्यूशन यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इति सिद्धम हैंड्स प्रूफ, अपन लिखते थे ना पहले छोटी क्लासों में इति सिद्धम, तो वो लिख सकते हैं आराम से यहाँ पे, आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों अब देखो हमने टाइप नंबर 3 के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, और काफ़ी अच्छे सवाल थे। लेकिन अब जो आगे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, अब जो आगे क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने, ठीक है, मैं आपके सामने आज का क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूँ। देखो ये जो क्वेश्चन है अल्टीमेट क्वेश्चन है, मतलब अपने आप में दम रखता है ये क्वेश्चन, कहने का मतलब समझ रहे हो आप, अपने आप में दम रखता है। और अगर आप टाइप नंबर 3 में कोई सवाल करो एग्ज़ाम से पहले अगर आप कोई सवाल करके जाना चाहते हो, तो जो मैं अभी आपको क्वेश्चन नंबर आज का 2, और अगर मैं बात करता हूँ अपनी बुक की, तो बुक का जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल नंबर मिलेगा आपको 3.32। अपने आप में दम रखता है इस क्वेश्चन, अपने आप में दम रखता है ये क्वेश्चन। और आपको ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम से पहले करके जाओ तो आपका जो टाइप नंबर 3 है ये पूरा क्लियर हो जाएगा एक ही क्वेश्चन में। धांसू सवाल है भाई, धांसू सवाल है।
देखो कॉन्सेप्ट भी हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो कॉन्सेप्ट हैं और मेथड है और इसकी जो कैलकुलेशन है अपने आप में दम रखती है। तो देखो हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, और टाइप नंबर 3 का सबसे शानदार सवाल है और जानदार सवाल है टाइप नंबर 3 का। टाइप नंबर अकेले 3 में आप इस क्वेश्चन को करके जा सकते हो। तो देखो सिंपल सी बात है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो सिंपल सा है, सिद्ध करो, सिद्ध करो, प्रूफ करो। तो सिद्ध करो कि, सिद्ध करो कि अनुक्रम, सिद्ध करो, प्रूफ करो, हमारे पास जो अनुक्रम xn है, अनुक्रम xn है, जहाँ हमें अनुक्रम क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो इस अनुक्रम को। हमारे पास जो अनुक्रम है वो क्या है, xn इज इक्वल टू 1 + 1/n की पावर n। देखो आप ध्यान से देखो, इसमें जो अनुक्रम हमें मिला है वही हमें डिफरेंट अनुक्रम मिला है, यहाँ पे आप देख सकते हो ध्यान से, ठीक है। टाइप नंबर 3 में हमें जो 2 क्वेश्चनों में अनुक्रम मिले थे उससे थोड़ा डिफरेंट अनुक्रम है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है, ध्यान से देख सकते हो आप। उसके बाद में देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है आगे, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। धांसू सवाल है, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करना। एवं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, एवं इसकी सीमा, इसकी जो लिमिट है, इसकी जो सीमा है, सीमा 2 व 3 के मध्य विद्यमान है। ये भी हमें प्रूफ करना है, 2 व 3 के मध्य विद्यमान है, ये हमें प्रूफ करना है, विद्यमान है। तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सिद्ध करो कि जो अनुक्रम है xn है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, यहाँ पे अपन को अभिसारी लिखना है, अभिसारी। तो देखो क्वेश्चन में कोई सा भी क्वेश्चन हो हमें अभिसारी तो प्रूफ करना ही पड़ेगा, चाहे टाइप नंबर 1, 2, 3, 4 में भी अपन को ये करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन समझो सबसे पहले, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारे पास, वही सिद्ध करो कि अनुक्रम xn, हमारे पास xn इज इक्वल टू 1 + 1/n की पावर n है। देखो यहाँ पे जो अनुक्रम है थोड़ा चेंजेज है, फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और अभिसारी हमें प्रूफ करना है। इसी के साथ में हमें सीमा, लिमिट 2 व 3 के मध्य विद्यमान होगी। अर्थात अब देखो क्वेश्चन का कहने का मतलब समझो आप, यहाँ पे आपसे लिमिट नहीं पूछी है। अगर आप यहाँ पे सीमा को पढ़कर आप बोलोगे यहाँ पे लिमिट पूछी है, अगर आपको यहाँ पे लिमिट नहीं पूछी है, आपको बस केवल क्या प्रूफ करना है, आपको केवल और केवल बाउंडेड प्रूफ करना है, अर्थात निम्न परिबंध और उच्च परिबंध प्रूफ करना है आपको बस। अगर आप उसका निम्न परिबंध और उच्च परिबंध प्रूफ कर दोगे तो उसकी जो सीमा है वो अपने आप उसके अंदर ही मौजूद होगी, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझो, सवाल को भी आप समझो थोड़ा सा, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। इसके सॉल्यूशन पर आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना है, और अपन इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। यहाँ पे सीधा लिखते हैं आंसर। तो देखो आंसर का जो पैटर्न है वो सेम रहेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल हमें वही इसका सॉल्यूशन अपन आराम से करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप, टाइम देंगे इसको प्रॉपर। तो यहाँ पे देखो हमें सिंपल लिखना पड़ेगा, दिया गया अनुक्रम, दिया गया अनुक्रम क्या है हमारे पास, दिया गया अनुक्रम हमारे पास xn इज इक्वल टू 1 + 1/n की पावर हमारे पास n है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हमारे पास हमें एक्शन दिया हुआ है। देखो ध्यान से समझना, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा, टाइम लगेगा प्रॉपर इसमें। उसके बाद में देखो बात करते हैं अपन, सिंपल वही वाला मेथड है, n = 1 के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो हमें x1 मिलेगा, तो x1 हमारे पास क्या आएगा, 1 + 1, ठीक है, 1 की पावर 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या जाएगा 2। उसी प्रकार अपन बात करते हैं n = 2 के लिए। तो n = 2 के लिए देखो x2 हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 + 1/2 की पावर 2। तो यहाँ पे अपन करते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/2, 3/2 कितना हो जाएगा
9/4। ठीक है, तो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो हमारे पास जो x1 की वैल्यू है वो छोटी है किससे, x2 से। हमें इस अनुक्रम के बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया है कि ये एक दिष्ट वर्तमान है, लेकिन हमें गारंटी नहीं मिली है। अर्थात हमें क्या हमें नहीं मिली है अभी तक, हमें अभी तक गारंटी नहीं मिली है, इसका प्रमाण हमें अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, चलो तो कोई बात नहीं, हम इसका प्रमाण ले लेते हैं। तो प्रमाण लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको xn टर्म निकालना पड़ेगा और xn+1 टर्म निकाल के उसमें आपस में अपन को सब्ट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इस चीज़ पे आप ध्यान देना इस सवाल में, क्योंकि ये सवाल है थोड़ा अलग ही अपने आप में। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, हमें सबसे पहले जो हमारा काम रहेगा, देखो हमारे पास xn हमें दे रखा है, कितना है 1+1/n की पावर कितना है, n है, लेकिन हमें x से n+1 से भी हमें काम पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल n की जगह n+1 मान रख दो, तो देखो 1 अपन क्या रखेगा, 1+n+1 की पावर हमारे पास क्या जाएगा, n+1 आएगा। तो देखो इस प्रकार हमने क्या करा, हमारा जो सेकंड काम था उसको हमने कंप्लीट करा। सेकंड काम हमारा क्या था, सेकंड काम हमारा ये था कि हमें xn+1 टर्म निकालना पड़ेगा, तो हमने वो निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आपको मैं परिचित कराता हूँ जो इसमें काम लेंगे अपन। देखो इस सवाल को ध्यान से समझना और हो सके तो नॉर्मल स्पीड में ही समझना इसको। ठीक है, इस सवाल को। ठीक है, और अब बात करते हैं, देखो इसमें अपन यूज करने वाले हैं, आपको पता भी होगा, द्विपद प्रमेय बायनोमियल थ्योरम, आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो द्विपद प्रमेय बायनोमियल थ्योरम जो हमारी होती है उसका फॉर्मूला अपन यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे देखो द्विपद प्रमेय जो बायनोमियल थ्योरम होती है हमारी, उसका जो फॉर्मूला होता है 1+x⁴n = हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है = में हमारे पास क्या होता है, आपको पता भी होना चाहिए, 1+n × x/1। अब इसको अपन नीचे लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्लस में हमारे पास जो सेकंड टर्म्स आता है हमारे पास क्या आता है, ध्यान से समझना एक एक चीज़ को, n n-1/2 इनटू में x², प्लस में इसका जो थर्ड टर्म आता है हमारे पास n-1। ठीक है, n-1 n-2/3 इनटू में हमारे पास आता है x³ ... हमारे पास। अब बात करते हैं इसके 3 टर्म्स तो हमें पता है, अब जो इसका इम्पोर्टेंट टर्म है हमें इसका nवां टर्म चाहिए। क्या चाहिए हमें, इसका nवां टर्म चाहिए। ठीक है, तो इसको देखो nवां टर्म हमें किस प्रकार, देखो nवां टर्म हमें सीरीज में हमने निकालना सीखा था, किसमें, फर्स्ट ईयर में। उसी प्रकार हमें इसका nवां टर्म निकालना पड़ेगा। वो कैसे, देखो ध्यान से देखना, इसका जो nवां टर्म है वो अपने आप में दम रखता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा है इसका nवां टर्म, यहाँ पे देख सकते हो आप। देखो इसका nवां टर्म है, उसको हम दूसरे पेन से लिखेंगे। ठीक है, तो देखो हम ब्लू पेन से लिखते हैं इसका nवां टर्म यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे देखो n का जो मान है वो कैसा है, यहाँ पे देखो n का मान हमारे पास सिंपल n मिला, फिर क्या मिला n-1, फिर n-2, फिर आगे मिलेगा n-3, n-4, n-5। अर्थात जो वैल्यू है हमारे पास वो डिक्रीज यानी कि घटती जा रही है। समझ रहे हो आप, घटती जा रही है, मतलब बिल्कुल नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रही है। अर्थात कहने का जो मतलब है हमारा वो क्या है, जो वैल्यू हमारे पास वो पहले n थी, फिर क्या हुआ n-1, फिर हमारे पास n-2, अर्थात जो वैल्यू है वो घटती जा रही है और कहाँ आने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल नीचे की तरफ, अर्थात 1 की तरफ आने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो जो वैल्यू है ये घटती जा रही है और 1 की तरफ आने की कोशिश कर रही है। तो देखो
यहाँ पे अपन लिखेंगे, किस प्रकार लिखेंगे इसको, n माइनस का 1। देख लो अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर खोलोगे आप तो देखो n से n कैंसिल और प्लस का 1, अर्थात जो वैल्यू है बाइनोमियल थ्योरम की अपन बात करते हैं द्विपद प्रमेय की, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं इसको अपन इस प्रकार एक्सप्रेशन कर दिया, खोल दिया। हम पढ़ते हैं 11th-12th में और यहाँ तक पढ़ते हैं, इसके 3 टर्म्स हम निकाल लेते हैं, लेकिन इसका एनवा टर्म है उसकी बात अपन नहीं करते हैं। देखो एनवा टर्म है इसका किस प्रकार आता है, इसके जो एन के जो मान हैं वो किसकी तरफ जा रहे हैं, इनको जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो n, n-1, n-2 और n-3, n-4, अर्थात इसमें से वैल्यू घटती जा रही है, अर्थात वो बिल्कुल कम होती जा रही है, अर्थात 1 की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। इसको आप समझो। अपोन में देखो, अपोन में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अपोन में तो सिंपल यहाँ पे वैल्यू आ रही है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, तो यहाँ पे अपन फैक्टोरियल n उसका मान लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सिंपल x की पावर n आ जाएगा। यहाँ पे था समझने का कॉन्सेप्ट कि ये जो यहाँ पे अपन लाइन लिखी है वो यहाँ पे अपन ने कैसे लिखी है, बस इसको आप समझ लो। इसमें अपनों को कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए, अब भी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारी क्या है, द्विपद प्रमेय है, द्विपद प्रमेय है। तो ये हमारी द्विपद प्रमेय है। तो इसको आपने समझा, इसको हमने क्यों समझाया, क्योंकि अपन इसको यूज करने वाले हैं अब, इसलिए हमने इसको आराम से समझ लिया। सिंपल सी बात है। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। देखो अब आगे चलते हैं, इसको अपन ऊपर किया, आपको एक एक चीज़ यहाँ पे दिख रही हो, आशा करता हूँ एक एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है। तो देखो सिंपल सी बात है, अपन को क्या करना है यहाँ पे अपन को क्या करना है, अब देखो ध्यान से देखना एक एक चीज़ को, क्योंकि अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन स्टार्ट होने वाली है। देखो xn इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा जब अपन उसमें द्विपद प्रमेय का उपयोग करते हैं। यहाँ पे देखो xn का जो मान है, तो देखो सिंपल क्या करना है हमें, 1 प्लस n हमारे पास है n डॉट, ठीक है, x का मान हमारे पास क्या मिलेगा 1 अपॉन का n, फिर उसके अपॉन में क्या है हमारे पास फैक्टोरियल 1, ठीक है। हमारे पास क्या लिख दिया अपन ने, इसका सेकंड टर्म लिख दिया। उसके बाद बात करते हैं अगले वाले टर्म्स की, तो देखो n, ठीक है, n माइनस का 1, ठीक है, अपॉन में कितना जाएगा फैक्टोरियल का 2 डॉट हमारे पास देखो एक्स स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आएगा 1 अपॉन का n स्क्वायर। बिल्कुल कंपैरिजन करो इससे और मान रखते चलो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, एकदम एक एक टर्म्स को क्लियर करो। उसी के साथ अपन बात करते हैं तीसरे टर्म्स की, देखो n माइनस का 1, n माइनस का 2 अपॉन में कितना है फैक्टोरियल 3 है हमारे पास, इस प्रकार लिख दिया, कोई बात नहीं, तो फैक्टोरियल 3 है, और 1 अपॉन में क्या है हमारे पास n क्यूब है। इसमें मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, ठीक है। इसका जो n वा टर्म है उसको अपन ग्रीन पेन से लिख देते हैं। यहाँ पे देखो आराम से n माइनस का 1 और n माइनस का 2, ठीक है, डॉट डॉट अपन बात करते हैं n माइनस अपन यहाँ पे यूज लेते हैं, और n माइनस का 1 अपॉन में अपन बात करते हैं फैक्टोरियल n डॉट 1 अपॉन n की पावर n अपन यूज करेंगे। तो देखो हमने इस प्रकार हमने xn का द्विपद प्रमेय के माध्यम से हमने इसका प्रसार कर दिया है। ध्यान से देख लो, प्रसार ही इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पे जो कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन वो अब इम्पोर्टेंट होने वाली है। ध्यान दो, ध्यान, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आराम से ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं, धीरे धीरे इसकी कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। इसी प्रकार देखो क्या करना है अपन को, यहाँ पे थोड़ा सा xn में हम सुधार कर सकते हैं। वो कैसे समझो, xn के इसमें अपन सुधार कर सकते हैं, वो कैसे, देखो xn में हमें क्या करना है, n से n यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा, उसी प्रकार यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो हम किस प्रकार लिख रहे हैं इसको, देखो ये इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं आराम से,
1 प्लस यहाँ पे केवल बचेगा क्या 1 अपॉन फैक्टोरियल का 1 प्लस में 1 अपॉन फैक्टोरियल का 2 और बात करते हैं सिंपल, बात करो सिंपल। यहाँ पे एक एन से कैंसिल हो गया, उसके बाद में अगर ये एन बचा, इस एन का अपन भाग लगाएंगे यहाँ पे तो कितना बचेगा 1 बचेगा माइनस का 1 अपॉन एन बचेगा। ये यहाँ पे सिंपल हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं प्लस 1 अपॉन बचेगा फैक्टोरियल 3। उसके बाद देखो एक एन से कैंसिल हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पे देखो वह क्या बचेगा 1 माइनस का 1 अपॉन का एन। उसी प्रकार देखो यहाँ पे 1 माइनस का 2 अपॉन में एन, यानी कि इस प्रकार चलेगा और आगे चलता ही जाएगा, आगे चलता ही जाएगा। और हमें क्या करना है, वापस इसका यूज कर लेते हैं अपन ग्रीन पेन का, और 1 अपॉन फैक्टोरियल एन हमारे पास आएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पे है ना, जहाँ पे एन दिख रहा है ना आपको, वहाँ पे 1 लिखो माइनस का 1 अपॉन में एन कर दो, ठीक है, 1 माइनस का 2 अपॉन में एन कर दो, ठीक है। और यहाँ पे अपन करेंगे देखो लास्ट में, देखो ध्यान से इस चीज़ को समझो। यहाँ पे क्या करना है अपन को, यहाँ पे देखो 1 करना है माइनस का करना है, ठीक है, और हमें क्या करना है एन माइनस का 1 अपॉन में एन करना है। ध्यान से समझो इस चीज़ को, आगे बात समझ में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो इस टर्म्स में यहाँ तक, ठीक है, ध्यान से समझ लो इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म्स है ना ये वाली, इसमें समझ में कभी आता है थोड़ा सा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है अपन ने, यहाँ पे लिख दिया अपन ने 1 माइनस का एन माइनस का 1 अपॉन एन। देखो यहाँ पे इसको अपन ने कैंसिल करके इस प्रकार आराम से यहाँ पे इसको अरेंज कर दिया है, देखिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं अपन इसके अगले टर्म की। अगले टर्म का मतलब क्या है, अब देखो हमने एक्स एन तो निकाल लिया, एक्स एन को हमने आराम से यहाँ पे निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस टर्म्स में। तो यहाँ तक इसको सॉल्यूशन कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं हमें ज़रूरत किसकी है, हमें आवश्यकता है एक्स एन प्लस 1 टर्म की। आगे बात समझ में, हमें जो ज़रूरत है वो किसकी है, एक्स एन प्लस 1 टर्म की। तो उसको भी निकालते हैं और इसी की सहायता से, द्विपद प्रमेय की सहायता से, देखो ये हमारे पास एक्स एन प्लस 1 टर्म है। अब हमें क्या करना है, इसमें द्विपद प्रमेय का उपयोग करना है। तो वो कैसे करते हैं उसको आप ध्यान से समझना। अब देखो अब हम यूज करते हैं किसमें, एक्स एन प्लस 1 टर्म में अपन द्विपद प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो देखो ध्यान से देखना इस चीज़ को, ध्यान से बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट के साथ में एकदम ध्यान से देखना आप। तो एक्स एन प्लस 1 की टर्म की बात कर रहे हैं अपन, तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे फॉर्मूले में एन दिखता है वहाँ पे अपन को एन प्लस 1 रख देना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। प्लस में देखो सिंपल सी बात है, 1 अपॉन कितना है हमारे पास फैक्टोरियल 2। देखो अपन क्या है कि जहाँ पे अपन ने थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, वापस दिखाने की कोशिश करता हूँ। अपन ने यहाँ पे लास्ट में जो हमें रिजल्ट मिला था, किसका, लास्ट में जो हमें एक्शन का जो हमें रिजल्ट मिला था, इस प्रकार देखो 1 माइनस का 1 अपॉन एन, 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 माइनस का, इस प्रकार हमें रिजल्ट मिला था। तो इसी रिजल्ट की सहायता से हम एक्स एन प्लस 1 का मान सीधा इसी प्रकार से लिख देते हैं। वो देखते हैं कैसे, देखो आप आराम से यहाँ पे देख सकते हो, कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 है, और उसी प्रकार देखो हमने किस प्रकार लिखा था, उस प्रकार देखो यहाँ पे 1 माइनस का 1 अपॉन एन था वहाँ पे, तो यहाँ पे देखो n प्लस 1 है तो n प्लस 1 अपन लिख देंगे। उसी प्रकार अपन बात करते हैं यहाँ पे देखो 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, तो यहाँ पे देखो हम क्या लिख देंगे 1 माइनस का 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, ठीक है। उसी प्रकार अपन बात करते हैं इसी में देखो यहाँ पे 1 माइनस का 2 अपॉन n प्लस 1, ये अपना पूरा टर्म 3 टर्म हो गए हमारे पास। चौथी टर्म्स को अपन वो उसी प्रकार अपन क्या है ग्रीन पेन से लिख देते हैं, और यहाँ पे आएगी नहीं वो, तो उसको यहाँ पे लिखते हैं नीचे की तरफ। क्या आएगा हमारे पास देखो 1 अपॉन एन प्लस 1 का फैक्टोरियल, 1 माइनस का 1 अपॉन एन प्लस 1, 1 माइनस का 2 अपॉन एन प्लस 1, डॉट 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 हमारे पास जो आएगा वो आएगा 1 माइनस का एन अपॉन एन प्लस 1। ये हमारे पास एक्स एन प्लस 1 आ गया।
अर्थात इसको देखो, अगर अपन ने समीकरण नाम नहीं दिया तो देखो इसको ऊपर अगर मान लो एक इक्वेशन का नाम दे देते हैं, किसको, इसको अगर अपन मान देते हैं ए, ये तो अपनी कौन सी है, एक्सन वाली इक्वेशन है, तो एक्सन को अपन नाम क्या दे दिया, ए नाम दे दिया। उसी प्रकार अपन बात करते हैं, अगर इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं अपन बी, ठीक है। अब एक नई इक्वेशन से आपको परिचित कराने जा रहे हैं अपन, एक नया कॉन्सेप्ट जो अपन टाइप नंबर 3 में अक्सर यूज करते हैं, उस कॉन्सेप्ट का अपन यूज करने वाले हैं। किसमें, उस कॉन्सेप्ट का यूज अपन करते थे एक दिष्ट परिबद्ध प्रूफ करने के लिए, लेकिन अपन इसमें पहले ही करने वाले हैं वो किसमें, एक दिष्ट वर्धमान प्रूफ करने में हम उस कॉन्सेप्ट का उपयोग करेंगे। तो उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखो, क्योंकि देख मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो एक सवाल है अपना वो थोड़ा अलग होने वाला, डिफरेंट होने वाला है, तो आपको एक एक चीज़ पे ध्यान देना है। तो देखो यहाँ पे अपन को एक कॉन्सेप्ट नया सीखना है, और वो क्या सीखना है, देखो हम कह सकते हैं आराम से कि n+1 है वो n से बड़ा है। फिर उसके बाद में क्या कहा, उसके बाद में मैंने क्या कह दिया कि 1/n+1 है ये तो छोटा होगा 1/n से, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसके बाद में मैंने क्या कह दिया कि हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि 1/n+1 जो टर्म है वो बड़ा होगा किससे, माइनस के 1/n से। और जब दोनों अगर ये संख्याएं हैं, अगर दोनों तरफ अगर मैं कोई धनात्मक संख्या क्या जोड़ देता हूँ, एक जोड़ देता हूँ, ध्यान से देखना यहाँ पे 1 माइनस का 1/, और ये पेन खत्म हो गया क्या, देखो नहीं 1/, क्या है हमारे पास 1 माइनस का 1/n+1 ग्रेटर होगा 1 माइनस का 1/n से। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, 1 माइनस का 1/n+1, 1 माइनस का 1/n, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाना चाहिए। अब आपके ये दिमाग में होगा कि हम इसको कॉन्सेप्ट को क्यों समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करना। हम इसको इक्वेशन दे देते हैं नाम, इक्वेशन देखो इसको हम सी दे देते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समीकरण कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C से ध्यान से देखने की आप कोशिश करो, तो देखो xn+1 में जितने भी टर्म्स हैं, मैं आपको अगर अंडरलाइन करके बताता हूँ, तो जितने भी जो टर्म्स हैं आप देख सकते हो वो कैसे हैं, 1 माइनस का 1/n+1, 1 माइनस का 1/n+1, सारे टर्म्स ऐसे हैं। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ पे जो अपन ने xn निकाला था उसमें जितने भी टर्म्स हैं 1 माइनस का 1/n, 1 माइनस का 1/n, 1 माइनस का 1/n, इस प्रकार आ रहे हैं या नहीं आ रहे, बस मैं आपसे एक बार में पूछना चाहता हूँ। तो आपका जवाब रहेगा हाँ भाई आ रहे हैं, तो सही बात है, आ रहे हैं तो कोई बात नहीं। इसलिए हम इस इक्वेशन सी का यूज करेंगे, और हम क्या कह सकते हैं, देखो 1 माइनस का 1/n+1 जो कि n+1 में आ रहे हैं, और 1 माइनस का 1/, जो कि xn में आ रहे थे, तो हम कह सकते हैं कि जो 1 माइनस का 1/n+1 है ये क्या होंगे, ये बड़े हैं 1 माइनस का 1/n से। अतः हम कह सकते हैं, अगर आपको समझ में आ गया हो तो अतः हम कह सकते हैं कि xn+1 है वो ग्रेटर होगा, ना कोई हमने माइनस किया ना कुछ किया, हमें सीधा लिख देंगे ABC से xn+1 है वो xn से बड़ा होगा। और अगर ये बड़ा होगा तो हम कह सकते हैं आराम से कि देखो x1 है वो बड़ा है x2, फिर x2 से बड़ा है x3 ... xn से बड़ा है xn+1। अतः हमारा जो अनुक्रम है, xn हमारा होगा वो क्या होगा,
हमारा एक दिष्ट वर्धमान होगा। एक दिष्ट क्या होगा? एक दिष्ट वर्धमान होगा। अब देख लो आप स्वयं देख सकते हो कि इसके वर्धमान में हमने कितने मेहनत हमने करनी पड़ी है। और ये मान लो कि अब इसके अपन परिबद्ध इसको अपन प्रूफ करेंगे तो उसमें भी अपन को इतनी ही मेहनत लगने वाली है। ठीक है, तो देखो हमने इसको एक दिष्ट वर्धमान तो प्रूफ कर दिया है। तो देखो हमने किस किस प्रकार इसको प्रूफ किया। सिंपल, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, तो बस ये द्विपद प्रमेय का अपन ने यूज किया और उसके बाद में अपन ने द्विपद प्रमेय को यूज करके जिस प्रकार हमने xn को थोड़ा सा सोल्व करा और उसके बाद में xn और xn+1 टर्म्स में हमने देखा कि ये कॉमन टर्म्स हैं और कॉमन टर्म्स में देखा कि देखो हमने 1 - 1/n+1 हमें कॉमन मिला इसमें। और देखो हमें इस प्रकार तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जो ये वाली टर्म्स है ये इससे बड़ी है। तो इस प्रकार जितने भी टर्म्स थी इसमें वो सब बड़ी हो जाएंगी एक्सन वाले से। तो इस प्रकार जो xn+1 है वो बड़ा हो जाएगा xn से। ये हमने प्रूफ कर दिया। तो देखो ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है उस पर आते हैं अपन। ठीक है, वैसे तो खूब टाइम हो चुका है, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन इसको अपन कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, अपना जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास वो है हमारे पास बाउंडेड। ठीक है, परिबद्ध हमें प्रूफ करना है। तो परिबद्ध प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो सिंपल सी बात है, हमें उसका उच्च परिबंध और निम्न परिबंध लाना पड़ेगा और तभी हम इसको परिबद्ध प्रूफ कर सकते हैं। तो देखो इसको करने के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें भी देखो कॉन्सेप्ट तो वो यूज कर लेंगे जो इसका भी जो कॉन्सेप्ट यूज में लिया था अपन ने प्रूफ करने के लिए, वैसा का वैसा आपको कॉन्सेप्ट यूज में लेना पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है। तो देखो हमारे पास एक्शन क्या है, हमारे पास एक्शन बताओ हमें तो पहले। तो देखो एक्शन अगर आपको पता है, अगर आपने नोट करा है हमारे साथ साथ में, तो एक्शन हमारे पास जो है वो क्या है? 1 प्लस में 1/(1) प्लस में 1/(2), 1 माइनस का 1/(n) प्लस में 1/(3), ठीक है, 1 माइनस का 1/(n), 1 माइनस का 2/(n). देखो इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल अपन द्विपद प्रमेय का उपयोग कर रहे हैं और बिल्कुल आराम से, बिल्कुल शांति से इसको उपयोग कर रहे हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ में। उसके बाद देखो इसका n टर्म है हमारे पास, 1/(n) है हमारे पास, 1 माइनस का 1/(n) है, ठीक है, 1 माइनस का 2/n है। कई बार क्या है कि इसमें बीच बीच में कन्फ्यूज होते हैं कई बार कि बोले यार ये कहाँ से टर्म आ रही है। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, अपन बिल्कुल शांति से आराम से द्विपद प्रमेय का उपयोग कर रहे हैं और वहाँ से अपन इसका n टर्म लिख रहे हैं। ठीक है, कन्फ्यूज होने की कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। तो देखो 1 माइनस का n माइनस का 1/n इसका टर्म है, अपना लास्ट का टर्म है इसका n टर्म। ये तो हमारा xn है, ये तो हमारा xn है अभी। तो देखो अब हमें क्या करना है, देखो आराम से देखना। अब हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, हम एक कॉन्सेप्ट को वापस आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखें उस कॉन्सेप्ट को कि इसमें अपन क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो 1 है 1, क्या मैं आपसे ये पूछूं कि जो 1 है ये बड़ा है किससे? 1 माइनस के 1/(n) से। तो आपका जवाब क्या रहेगा? आप बोलोगे यस, सीधा आपका जवाब रहेगा यस। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ जो 1 है वो बड़ा है किससे? 1 माइनस का 1/(n) से, 1 माइनस का 2/n से। तो आपका जवाब क्या रहेगा? यस, बोले हाँ ये बड़ा रहेगा। इसी प्रकार कैसे चलता रहेगा इसका मान? 1 माइनस का 1/(n), 1 माइनस का 2/n, 1 माइनस का 3/n, इस प्रकार चलता रहेगा। यानी कि इन सब का मान 1 से छोटा रहेगा, अर्थात 1 का मान इन सब से बड़ा है। देखो ध्यान देना, इसको अपन कहाँ उपयोग करने वाले हैं? इसका अपन उपयोग करेंगे, देखो जितने भी यहाँ पे अपन एक्शन में देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे अपन, ये देखो ये देखो ये देखो, आप देख सकते हो ये जितने भी जो टर्म्स है ना, इन सबको अपन 1 के बराबर रखेंगे। बराबर नहीं रखेंगे,
आप देखना उसका उपयोग किस प्रकार करते हैं अपन। पेज अपना चेंज करते हैं अपन और फिर लिखते हैं। तो इसको देखो साथ साथ दिखाने की आप कोशिश कर रहे हैं। देखो परिबद्ध में हमने क्या किया था, सिंपल सी बात है, हमने इस कॉन्सेप्ट का यूज करा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके देखो हम क्या लिखने वाले हैं, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आपके अच्छे से समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा, देखो हम आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके। आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, किस कॉन्सेप्ट का, ये जो कॉन्सेप्ट हमने लिख रखा है इसका आप यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इसको आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया ये बताना आप। तो ठीक है, सीधा देखो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स एन हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 प्लस में 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस में 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1 माइनस का 1 अपॉन का n, ठीक है, प्लस का 1 अपॉन का फैक्टोरियल 3 1 माइनस का 1 अपॉन का n 1 माइनस का 2 अपॉन का n। ठीक है, इसको अपन क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं। यहाँ पे जो n पद है अपना, अपन को इसको यहाँ लिखते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अपना आराम से देख सकते हैं, देखो ध्यान से देखना, 1 अपॉन फैक्टोरियल का जो n है 1 माइनस का 1 अपॉन n 1 माइनस का 2 अपॉन का n डॉट 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 1 माइनस का n माइनस का 1 अपॉन में कितना है, n है। तो देखो ध्यान से देखने की कोशिश करना। मैं आपको फिर इस कॉन्सेप्ट को बताता हूँ। क्या है हमारे पास, एक हमने बड़ा प्रूफ कर दिया, किससे, इनसे, 1 माइनस का 1 अपॉन n 1 माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस का 2 अपॉन। तो यहाँ पे जितने भी टर्म्स अपन देख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना, जितने भी टर्म्स यहाँ पे अपन देख सकते हैं ये अपन ने एक से बड़े प्रूफ कर दिए। तो देखो लेस देन का चिन्ह तो ये एक साथ में लेके आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने प्रूफ किया है, यहाँ पे इक्वल टू प्रूफ नहीं किया है, हमने 1 को बड़ा प्रूफ कर दिया इन सब से। तो देखो एक है ना अपनी तरफ लेस देन का चिन्ह तो लाएगा, उसके साथ साथ में कौन कौन सी वैल्यूज इसके साथ में आएगी, देखो तो कौन कौन सी आएगी, देखो ध्यान से देखना, इसको समझने की कोशिश करना। देखो 1 प्लस में देखो ये जो सब वैल्यू है, ए मान लो 1 बन गई, ठीक है, ये भी 1 बन गई, ये भी 1 बन गई, ये भी 1 बन गई, लेकिन ये 1 नहीं बनी, ये क्या है, 1 से छोटी है। तो देखो इनका मान तो सब 1 हो गया, और छोटी है वो अपना साइन लेके आ गया, और बची जो वैल्यू कौन कौन सी बच गई, देखो 1, ठीक है, 1 बच गई, और 1 अपॉन में फैक्टोरियल 1 बच गई, प्लस में हमारे पास क्या बच गया, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 बच गया, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 बच गया, डॉट 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 हमारे पास वही 1 अपॉन फैक्टोरियल n हमारे पास बच गया। बस अब आप थोड़ी सी क्या है, शांति की राह एक अपन क्या कह सकते हैं, आप थोड़ी सी क्या कर सकते हैं, थोड़ी शांति आराम से ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि बस हमें जो कॉन्सेप्ट समझना था यहाँ तक समझना था। अब देखो हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, सिंपल जो हमारे पास एक्शन है, सिंपल हमारे पास जो एक्शन है, हमारे पास क्या आ गया, देखो आप आराम से यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास जो एक्शन की जो वैल्यू है वो लेस देन हमारे पास क्या आ गई, 1 प्लस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन का फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट 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 1 अपॉन का फैक्टोरियल n। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ये लास्ट क्वेश्चन हमने किया है अभी अभी, इसके जस्ट पीछे वाला जो क्वेश्चन है वो स्टार्टिंग से यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है स्टार्टिंग से। लेकिन आपको स्टार्टिंग से नहीं करना, आपको केवल उसका जो बाउंडेड वाला जो प्रूफ है वो आपको यहाँ पे करना है। अब देखो आप मत करना, इसको मैं ही कर देता हूँ साथ के साथ। तो देखो क्या करना है, अब सिंपल सी बात है, वही कॉन्सेप्ट अपन को यहाँ पे यूज लेना है। कौन सा कॉन्सेप्ट, वो का वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपन को यूज लेना है, और वो अपन वही बना देंगे इसको भी। कैसे, देखो फैक्टोरियल 1 का जो मान है 1 होता है, 1 अपॉन हाँ ये 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, हमारे पास 1 अपॉन का 2 होता है। उसी प्रकार अपन बात करते हैं फैक्टोरियल 3 का जो मान होता है वो बड़ा होता है 2 के स्क्वायर से, ठीक है, लेकिन 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 का जो मान होता है वो छोटा होता है 1 अपॉन 2 के स्क्वायर से। उसी प्रकार हम बात करते हैं वो का वो कॉन्सेप्ट सेम टू सेम चेप तो वहाँ से, अब अगर आपको आता है तो आप वहाँ पे सेम टू सेम वहाँ से उतार दो उसको, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर दो, बिल्कुल 2 का क्यूब आएगा, और 1 अपॉन कितना आएगा फैक्टोरियल 4, यहाँ पे कितना आएगा लेस देन 1 अपॉन 2 के क्यूब से। डॉट डॉट अपन आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो फैक्टोरियल जो n आएगा हमारे पास वो बड़ा आएगा किससे, n माइनस के 1 से, n नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 की पावर n माइनस 1 से।
लेकिन 1/(n) का जो मान है वो छोटा आएगा 1/2⁻n-1 से। बिल्कुल वो का वो काम करना है। उसके बाद देखो हमने क्या कर दिया, हमने ये प्रूफ कर दिया। देखो सिंपल सा, आप ध्यान से देखना, सेम टू सेम कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट बिल्कुल। देखो 1 प्लस का 1/(1) प्लस 1/(2) प्लस 1/(3) डॉट डॉट 1/(n). इसको हमने क्या प्रूफ कर दिया, इसको हमने लेस देन प्रूफ कर दिया है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको किस प्रकार प्रूफ कर सकते हैं, देखो अपन आराम से देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखो हमने 1/2 तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो सिंपल सी पहली बात है, यहाँ पे 1 प्लस आएगा, और ये अपन कह सकते हैं 1/2⁻0। सीधा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपने लास्ट क्वेश्चन समझा हो तो अपन इसको वो भी वापस गुणोत्तर श्रेणी बनाने के लिए इस प्रकार लिखेंगे। देखो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं वापस 1 प्लस, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, देखो 1/2, इसका मान भी 1 होता है, यहाँ पे 1 है, हमें दो 1 मिलने हैं। उसके बाद में देखो इसकी पावर कितनी है, 1 है, प्लस में वही 1/2 की पावर हमारे पास कितनी है, हमारे पास 2 की पावर है 2। ठीक है, इस प्रकार डॉट 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 हमारे पास कितनी है, 1/2 की पावर हमारे पास कितनी है, n-1 मिलेगी, n-1 हमें मिलेगी। और फिर इसी प्रकार हमें क्या करना है, इसी प्रकार हमें गुणोत्तर श्रेणी का उपयोग करना है। ठीक है, और गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला आपको पता है, an का फॉर्मूला क्या होता है, a। ठीक है, और 1 - r की पावर n अपॉन में क्या होता है, 1 - का r, जब r लेस देन 1 होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास r का जो मान है हमारे पास वो कितना है, वही 1/2 है हमारे पास। पिछला वाला सेम कैलकुलेशन होगा, और हमारे पास जो xn हमारे पास आएगा, अगर आपने पिछली कैलकुलेशन देखी है तो सिंपल हमें ये पता है, यहाँ पे जो xn का जो मान आने वाला है लेस देन, वो कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। और जब आपको ये पता है तो आप ये भी कह सकते हो कि हमारे पास जो x1 का जो मान था, x1 देखो, अब यहाँ पे देखो, अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः हम यहाँ पे कह सकते हैं, देखो हमारे पास 2 था x1 का मान, आपको याद हो तो x1 x2 डॉट 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 xn प्लस 1 डॉट 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 लेस देन 3। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें यही प्रूफ करना था, आपको पता हो तो। उसकी जो सीमा थी सीक्वेंस की, वो हमें क्या प्रूफ करनी थी भाई साहब, इसने जो रुला दिया। इतना बड़ा क्वेश्चन था, मतलब खतरनाक तो कॉन्सेप्ट थे इसमें, मतलब क्या क्या तो अपने इसको प्रूफ कर लिया, क्या क्या मतलब खतरनाक ही था। मतलब अगर आप एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन को करके जाओगे ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस रहेगा वो अलग ही लेवल पे रहेगा। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें जो लिमिट प्रूफ करनी थी वो यही करनी थी। अर्थात हम कह सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से, देखो हमें यही प्रूफ कर दिया, इस कॉन्सेप्ट से कह सकते हैं कि अनुक्रम जो हमारी एक्शन है उसकी जो लिमिट है वो इसके बीच में रहेगी। क्योंकि हमने देखो प्रूफ कर दिया, 2 है इसका निम्न परिबंध, 3 है इसका उच्च परिबंध, तो लिमिट रहेगी वो इसके बीच में रहेगी, इससे ना तो इधर जाएगी और ना ही इधर रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसको आराम से प्रूफ कर दिया। तो देखो आराम से देख सकते हो इस क्वेश्चन को। अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट आपको कहीं समझ में नहीं आया हो तो आप इसको वीडियो को दोबारा देखो, रिपीट करो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है बिल्कुल। तो हमें इस क्वेश्चन में यही पूछा था बस। आपको अगर मैं क्वेश्चन दोबारा बताऊं तो क्वेश्चन देखो हमने क्या देखा था, क्वेश्चन हमारे पास ये है सिंपल। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, देखो आराम से देख सकते हो आप। क्वेश्चन हमारे पास यही था कि हमें क्या करना था, सिंपल इसको अभिसारी प्रूफ करना था, कर दिया। उसके बाद में इसकी सीमा का मध्य विद्यमान है, तो वही हमें बाउंडेड प्रूफ करना है बस। ठीक है, तो दोनों काम हो गए इसी के साथ में। तो इस प्रकार हमने आराम से कर दिया इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। देखो मैं आपको बता दूं कि देखो हमारा जो टाइप नंबर 3 है उसके जो क्वेश्चन थे मोस्ट वो तो हो चुके, इतने क्वेश्चन है, इसके 3 क्वेश्चन है, और इसमें एक थ्योरम है, उसको अपन कल करवा देंगे। और फिर उसके बाद में कल साथ में ही अपन क्या करवाएंगे, साथ में ही अपन क्या करवा देंगे, टाइप नंबर 4 है हमारा, उसको स्टार्ट कर देंगे, टाइप नंबर 4 को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।